नमस्ते। क्या आपकी एलआईसी पॉलिसी आपको परेशान कर रही है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एलआईसी में शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एकदम आसान भाषा में, ताकि आपको अपनी हर समस्या का हल मिल सके। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन आम दिक्कतों की जो पॉलिसी होल्डर्स को आती हैं। फिर देखेंगे कि शिकायत करने का पहला कदम क्या होना चाहिए, ऑनलाइन शिकायत कैसे करें और अगर सुनवाई ना हो तो मामले को आगे कैसे बढ़ाएं। और हाँ, आखिर में हम कुछ बहुत ज़रूरी टाइमलाइंस पर भी नज़र डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर दिक्कतें आती किस तरह की हैं, है ना? क्योंकि जब तक प्रॉब्लम पता नहीं होगी, उसका हल कैसे निकलेगा? तो चलिए देखते हैं कि एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स को आमतौर पर कौन-कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो क्या आपकी एलआईसी पॉलिसी भी कोई ना कोई सिरदर्द बनी हुई है? अगर ऐसा है, तो एक बात जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसी ही परेशानियों से जूझते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इन सब से निपटने के लिए एक पूरा सिस्टम, एक पूरी प्रक्रिया मौजूद है। अच्छा, तो ये दिक्कतें हैं क्या? देखिए, अक्सर शिकायतें आती हैं मैच्योरिटी या डेथ क्लेम में देरी को लेकर, या फिर प्रीमियम पेमेंट में कोई गड़बड़ हो गई, अकाउंट स्टेटमेंट में कुछ दिक्कत है। कभी-कभी तो एन्युटी या पेंशन ही नहीं मिल रही होती। और हाँ, एजेंट्स या कर्मचारियों के गलत व्यवहार की शिकायतें भी काफ़ी आम हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं, इन सब के लिए समाधान के रास्ते हैं। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सवाल ये है कि शिकायत करें तो करें कहाँ? चलिए, अब बात करते हैं उन पहले और सबसे सीधे तरीकों की जिनसे आप अपनी आवाज एलआईसी तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है फोन उठाना। आप सीधे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी बात बता सकते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो बस एक एसएमएस कर दीजिए एलआईसी हेल्प लिखकर दिए गए नंबर्स पर। इससे भी आपकी शिकायत फटाफट रजिस्टर हो जाएगी। और अगर मामला हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा है तो उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी है। अब आते हैं ऑनलाइन तरीके पर। अगर आप फ़ोन या एसएमएस नहीं करना चाहते, तो एलआईसी का अपना ऑनलाइन पोर्टल है, इंटीग्रेटेड कंप्लेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम या आईसीएमएस। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है क्योंकि यहाँ आपकी शिकायत का एक पक्का डिजिटल रिकॉर्ड बन जाता है। और यकीन मानिए, ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। बस आपको एलआईसी के पोर्टल पर जाना है, कंप्लेंट वाले लिंक को ढूंढना है, वहां आपको रजिस्टर अ ग्रीवेंस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, एक फॉर्म खुलेगा, अपनी सारी डिटेल्स और शिकायत की जानकारी भरिए और बस सबमिट कर दीजिए। लेकिन रुकिए, एक सबसे जरूरी बात। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे, आपको एक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर मिलेगा। इस नंबर को मैं फिर से कह रहा हूं, इस नंबर को बहुत संभाल कर रखिएगा। ये आपकी शिकायत की चाबी है। इसी से आप अपने केस को ट्रैक कर पाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी बढ़ा पाएंगे। ठीक है, आपने शिकायत तो कर दी, पर अगर कोई जवाब ही ना आए या जो जवाब आए उससे आप संतुष्ट ना हो तो तब क्या? घबराना नहीं है। इसके बाद शुरू होता है एस्केलेशन का प्रोसेस। चलिए समझते हैं कि अपनी बात को ऊपर तक कैसे पहुंचाना है। देखिए, एलआईसी के अंदर ही अपनी बात ऊपर तक ले जाने के लिए 3 लेवल का एक सिस्टम बना हुआ है। एक के बाद एक आप 3 सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। और यहां फिर से वही बात आती है, हर सीढ़ी पर कदम रखने के लिए आपके पास वो ओरिजिनल कंप्लेंट रेफरेंस नंबर होना ही चाहिए। उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो पहली सीढ़ी क्या है? वो है आपके डिविजनल ऑफिस के मैनेजर, सीआरएम। अगर आपकी शुरुआती शिकायत पर कोई एक्शन नहीं होता तो आप उन्हें ईमेल या चिट्ठी लिखकर एस्केलेट कर सकते हैं। और मान लीजिए वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर आप जाएंगे लेवल 2 पर, यानी जोनल ऑफिस के रीजनल मैनेजर के पास। अब इन जोनल ऑफिसर से संपर्क कैसे करें? स्क्रीन पर आप हर जोन के हिसाब से ईमेल का एक पैटर्न देख सकते हैं। जैसे नॉर्दर्न जोन के लिए है nz_rm_crmps@licindia.com। इसी तरह बाकी जोन के लिए भी पैटर्न बना हुआ है। भारत में कुल 8 जोन हैं और सभी की पूरी लिस्ट आपको आसानी से मिल जाएगी। और अगर लेवल 2 यानी जोनल ऑफिस से भी आपकी समस्या हल नहीं होती, तब आता है लेवल 3, जो कि एलआईसी के अंदर शिकायत का सबसे ऊंचा लेवल है। यहां आप अपनी बात सीधे मुंबई में बैठे कॉर्पोरेट हेड ऑफिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक पहुंचा सकते हैं। और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि कॉर्पोरेट लेवल पर अलग-अलग तरह की शिकायतों के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट और अधिकारी हैं। मतलब अगर आपकी शिकायत पॉलिसी से जुड़ी है तो वो एक अलग ईमेल पर जाएगी, अगर एजेंट से जुड़ी है तो उसके लिए दूसरा ईमेल है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी बात सही व्यक्ति तक पहुंचे। मान लीजिए आपने एलआईसी के अंदर तीनों लेवल पर कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। तो क्या अब सारे रास्ते बंद हो गए?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप कंपनी से बाहर निकलकर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के पास अपनी शिकायत ले जा सकते हैं। यहाँ आपके पास दो बहुत पावरफुल ऑप्शन हैं। पहला है IRDAI, जो कि इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है। आप उनके बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। दूसरा और बहुत अहम विकल्प है बीमा लोकपाल, यानी इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन। ये एक स्वतंत्र दफ्तर है जो आपके और LIC के बीच के विवाद को सुलझाने में मदद करता है। चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर, और वो है टाइमलाइन यानी समय सीमा। देखिए, अगर आपको ये पता हो कि किस काम में कितना समय लगना चाहिए, तो आप ज्यादा मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं। और वो मैजिक नंबर है 15 दिन। जी हाँ, 15 डेज। LIC को आपकी शिकायत रजिस्टर होने के बाद उसे हल करने के लिए आमतौर पर 15 दिन का समय मिलता है। अगर इस टाइम फ्रेम में कोई समाधान नहीं मिलता, तो ये आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि अब मामले को एस्केलेट किया जाए। और भी कुछ ज़रूरी टाइमलाइंस हैं जो LIC के अपने सिटीजन चार्टर में दी गई हैं। जैसे आपकी शिकायत मिलने की रसीद उन्हें 3 दिन के अंदर देनी होती है। अगर कोई डेथ क्लेम है जिसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो 30 दिन में सेटल हो जाना चाहिए। और तो और, लोन सेटलमेंट के लिए सिर्फ 3 दिन का समय तय है। तो अब जब आप ये सारी प्रक्रिया, सारे रास्ते और सारी समय सीमाएं जान गए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब पावर वापस पॉलिसी होल्डर के हाथों में आ गई है? देखिए, सिस्टम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपके पास सही जानकारी है और आप सही कदम उठाते हैं, तो आपकी आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी।